वेलकम दोस्तों, हमारे नए चैनल हॉरर स्टोरी टेलर पे, जहां आप हॉरर स्टोरीज का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ वह सच्ची घटना पर आधारित है। इसे मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल भी ना समझे। यह कहानी अक्सर मैं अपने गांव वालों से सुनता आया हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की भूतिया कहानी। ये कहानी आज से लगभग 40 साल पहले की है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दौलतपुर के बुड्ढा काका की है। उस समय बुड्ढा काका की उम्र लगभग 27 से 28 साल रही होगी। बुड्ढा काका की शादी होने जा रही थी। हमारे यहाँ शादी से पहले शरीर पर हल्दी लगाया जाता है। हल्दी के दूसरे दिन जब बुड्ढा काका को वॉशरूम लगी तो वह अपने एक दोस्त के साथ खेतों की ओर चले गए। उस समय वॉशरूम के लिए लोग गांव से बाहर ही जाते थे। उनके शरीर पर हल्दी लगी हुई थी, इसलिए वो अपने दोस्त को भी साथ ले गए। गांव से थोड़ी दूर खेतों में एक मंदिर था तथा मंदिर के पास एक कुआं भी था। उन्होंने कुएं से पानी लिया और खेतों में फ्रेश होने के लिए चले गए। खेतों में थोड़ी दूर पर एक कटेली झाड़ियों वाला पेड़ था। कई लोगों ने सुना था कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं। कई बार तो लोगों ने इस पेड़ के आसपास कुछ डरावनी आवाजें भी सुनी थी, लेकिन अब तक कोई भयानक हादसा किसी के साथ नहीं हुआ था, इसलिए उस पेड़ के बारे में लोगों में इतना ज़्यादा भय नहीं था। सब लोग हंसी मजाक में इस बात को उड़ा दिया करते थे। बुड्ढा काका और उनका दोस्त फ्रेश होने के लिए उस पेड़ से लगभग 50 कदमों की दूरी पर बैठे हुए थे। जब वो लोग फ्रेश होकर जाने लगे तब उन्होंने अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी। बुड्ढा काका को डर लगने लगा, क्योंकि उनके शरीर पर हल्दी लगी हुई थी और ऐसे समय भूत प्रेतों का ज़्यादा खतरा रहता है। डर के मारे दोनों कुएं की ओर तेज चलने लगे। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचे तो वह भूत बुड्ढा काका के ऊपर हावी हो गया, जिससे बुड्ढा काका अजीब तरह की हरकतें करने लगे। उनके मित्र को इस चीज़ का आभास हो गया और वह डरने लगा। अब भूत पूरी तरह से बुड्ढा काका के ऊपर हावी हो चुका था और उनको कुएं के पास पटकने लगा, जिसे देखकर उनके मित्र की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनका मित्र घर की ओर भागा। घर जाकर उसने सारी बात गांव के लोगों को बता दी। गांव के सारे लोग लाठी लेकर कुएं की तरफ भागे। कुआं गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 200 मीटर की दूरी पर था। जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने बुड्ढा काका को कुएं में उल्टा लटका पाया। भूत ने उनके दोनों पैरों को एक रस्सी से बांधकर कुएं में जो गिरने वाली रॉड होती है उससे उल्टा लटका दिया था। गांव वालों ने बुड्ढा काका को वहां से बाहर निकाला। भूत ने बुड्ढा काका को बहुत जोर से मारा था। उनके शरीर पर नीले निशान पड़े हुए थे, जिसे देखकर गांव वाले घबरा गए। बुड्ढा काका की वो रात उनकी सबसे भयानक रात साबित हुई। इस घटना के बाद गांव के लोग इस पेड़ के पास जाने से डरने लगे। यहाँ तक कि कुएं को देखकर उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आने लगता। यहाँ तक कि जिस खेत में वह पेड़ खड़ा था, जब उस खेत में फसल कटने की बारी आती तो 2 या 3 लोग मिलकर एक साथ फसल काटने जाते थे। जब कई साल गुजर गए तो वह भूत वहां से आने जाने वाले लोगों को दोबारा से परेशान करने लगा। कहीं किसी के साथ अप्रिय घटना ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर गांव के लोगों ने इस पेड़ को काटने के बारे में सोचा, लेकिन इस तरह से भूत को मुक्ति नहीं मिलने वाली थी। अतः गांव के लोगों ने मिलकर उस भूत की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया और उस पेड़ को कटवा दिया, जिससे कि भूत का उस पेड़ के प्रति लगाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और उसे मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, यह थी डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।